आज हम बात करेंगे फंडामेंटल की पहली यूनिट, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। दोनों ही वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है। हेल्थ क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्या डायमेंशन है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। जबकि इलनेस क्या है, और सारी बीएससी नर्सिंग हेल्थ एंड इलनेस पे ही टिकी हुई है या इस पे ही बेस है। क्योंकि हेल्थ है वो क्या हो जाती है, इलनेस हो जाती है, और इलनेस को वापस कहाँ लाना है, हेल्थ या हेल्थी बनाना है। यही पूरी बेसिक नर्सिंग वाली, चाहे कोई सा भी एज ग्रुप हो, चाहे कोई सा भी जेंडर हो, चाहे कोई सी बीमारी हो, चाहे कोई सी डिजीज, सब में यही देख रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं हेल्थ। ठीक है। तो अगर हम इसकी बेसिस बात करें कि एक ऐसा स्टेटस है जहाँ पे बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी सेल मैक्सिमम एफर्ट के साथ में काम करे। दोबारा बोल रहा हूँ, बॉडी की ईच एंड एवरी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, चलो ये सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन या सिस्टम मैक्सिमम एफर्ट के साथ में काम करे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, हेल्थी बोलेंगे। ठीक है। अगर लेकिन सब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। WHO ने एक डेफिनेशन दी है जिसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग। That is complete physical, mental, and social being, and not merely absence of disease। इसका मतलब यह है कि बॉडी में मात्र डिजीज प्रेजेंट होने को अपन हेल्थी नहीं बोलेंगे। अगर किसी पर्सन के बॉडी में अगर किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं है तो हम उसे हेल्थी नहीं बोलेंगे। डिजीज नहीं होने के साथ साथ में उसका फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना भी जरूरी है। जैसे कि फिजिकल वेलबींग का क्या मतलब है, फिजिकल, इसे 3 डायमेंशन WHO के अकॉर्डिंग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इसका मतलब फिजिकली, फिजिकली मतलब कि अगर हम उसका हेड टू टो देखें, ठीक है, तो उसकी पूरी बॉडी प्रॉपर अलाइनमेंट में हो और मैक्सिमम फंक्शन के साथ में काम करे। जैसे दोनों आंखें सही होनी चाहिए और देखनी चाहिए, जितने भी फिंगर्स हैं 20 फिंगर्स वो होनी चाहिए, स्किन की कलर से होना चाहिए, हेयर होने चाहिए, ठीक है, नेल्स होने चाहिए। तो जो भी चीज़ें सब प्रॉपर अपन जो वेल फंक्शनिंग होनी चाहिए, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल फिट बोलेंगे। मेंटल, मेंटल मीन्स ब्रेन फंक्शन, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, जजमेंट, कंसंट्रेशन, थिंकिंग, ये सब प्रॉपर होने ही चाहिए। नहीं है तो फिर हम उसको मेंटली फिट नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा टास्क आज के टाइप पे ये है। सोशल, सोशली, सोशली का मतलब होता है कि जो कोई भी पर्सन जो उसके रिलेशनशिप है, सोसाइटी, फैमिली, नेबर, टीचर, स्टूडेंट, कलीग, सीनियर, जूनियर, जितने भी रिश्तों से वो बंधा हुआ है, जितने भी रिलेशनशिप में हो, सबको मेंटेन करके चलता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सोशली फिट। अदरवाइज इज नॉट अ सोशली फिट। तो हमने यहाँ पे देखा है कि उसका फिजिकली, मेंटली, सोशली भी फिट होना जरूरी है। मात्र अगर उसके अंदर डिजीज नहीं होने को अपन
हेल्थी नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कंसेप्ट, कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे 4 कंसेप्ट है, बायोमेडिकल कंसेप्ट, मेडिकल, सेकंड इकोलॉजी कंसेप्ट, थर्ड है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और फोर्थ है होलिस्टिक कंसेप्ट, ठीक है। पहला है बायोमेडिकल कंसेप्ट। इसका मतलब है बायोमेडिकल, बायो मीन्स लिविंग, है ना, मेडिकल तो हमारे फील्ड से रिलेटेड है ये। इसका मतलब ये है कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को एक मशीन माना गया है, मशीन, कोई भी मशीन मान लो, और ये जो मशीन है ये काम करती रहती है, और इस मशीन में अगर कोई खराबी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को अपन क्या बोलेंगे, डिजीज। और उस डिजीज को ठीक करने वाले मैकेनिक का नाम क्या है, डॉक्टर, ठीक है। तो ये इसको जर्म थ्योरी बोलते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन के अंदर डिजीज हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हम डिजीज मानते हैं, और उसको ठीक करने को मैकेनिक। जिस प्रकार से यहाँ पे इसने किसी मैकेनिक से इंजन का एग्जांपल दिया है, जो खराब हो जाए उसको मैकेनिक्स ठीक करता है, इसी प्रकार हमारे बॉडी में होता है, जो खराबी आ जाती है, जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो दिक्कत आ जाती है, उसको डिजीज बोलेंगे, उसको ठीक करने वाले को डॉक्टर कहा जाता है ना। तो बायोमेडिकल में देख लो, बायोमेडिकल कंसेप्ट एज पर टर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ द डिजीज, ठीक है। Previously human body muscles disease outcome break down the machine into one doctor, ठीक है, वही सारी है। नाउ नेक्स्ट इकोलॉजी, 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 इकोलॉजी कंसेप्ट। इकोलॉजी कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, वो एनवायरमेंट, सॉरी हेल्थ है ना, जो हेल्थ है वो एनवायरमेंट और मैन के बीच की कंडीशन है ना, कि मतलब कोई भी जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो इस एनवायरमेंट में एडजस्ट कर पाता कि नहीं कर, एडजस्ट कर पाता है कि वो हेल्थी रहेगा, और अगर एडजस्ट नहीं कर पाया तो वो अनहेल्थ हो जाएगा, इट मीन्स इलनेस उसको हो जाएगी, ठीक है। तो यही है कि जो मेन जो हेल्थ है ना, जो हेल्थ थी, वो किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन और एनवायरमेंट के बीच की कंडीशन है। बहुत सारे जो पर्सन होते हैं वो बाहर जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, वहाँ अडेप्ट हो जाएंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, नहीं होंगे तो अगर बॉडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं अडेप्ट होती है तो फिर वो पर्सन इल हो जाता है, यानी कि वो बीमार हो जाता है। और जो पर्सन अडेप्ट हो जाता है तो वो बीमार नहीं होता है, ठीक है। तो हेल्थ, जो भी ह्यूमन बींग्स है और एनवायरनमेंट है, इनके बीच का जो है एक कंडीशन होती है जिसमें वो एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है या नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पर्सन की हेल्थ को हमारी सोसाइटी या इसमें प्रेजेंट जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, ये सभी हमारी
हेल्थ को डिसाइड करते हैं। कैसे? हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर हमें क्या खाने की परमिशन देता है, क्या पीने की परमिशन देता है, कैसी लाइफस्टाइल की परमिशन देता है, तो डेफिनेटली हमारे हेल्थ को जो है डिसाइड करता है। ट्रेडिशन है, ये जो इकोनॉमी की सारी चीजें ये डिपेंड करते हैं। यहाँ पर होता है होलिस्टिक, और होता है होलिस्टिक, होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट को मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट भी बोलते हैं अपन इसको। इसका मतलब है कि जो भी आपने पढ़ा, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, ये सब एक साथ मिल जाते हैं, और इसी को अपन क्या बोलेंगे? होलिस्टिक कंसेप्ट को। synthesis of all above the concept is the multi-dimension in all well-being of the person, emotional and health। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डायमेंशन ऑफ हेल्थ। इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है। डायमेंशन का मतलब होता है कि किस जो है किस एबिलिटी को, किस थिंग को अपन हेल्थ मानते हैं। ठीक है। तो यही है हमारे पास में पहला है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन, इसके बारे में अपन ने पहले बात करी। मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इसके बाद में ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, इसके बाद में इमोशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल। ठीक है। तो ये डायमेंशन है। सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन किसी भी इंडिविजुअल का हेड टू टोई परफेक्ट बॉडी फंक्शनिंग में होनी चाहिए, और ईच एंड एवरी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग में होना चाहिए, और बॉडी की हर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सभी प्रेजेंट होने चाहिए, और वो सभी मैक्सिमम एफर्ट के साथ में प्रॉपर फंक्शन करे। उसी को क्या बोलेंगे अपन? फिजिकल डायमेंशन। अच्छा, सपोज दैट आंखें तो है, आइज तो प्रेजेंट, लेकिन वो देख नहीं पाता है। इट मीन्स इट इज नॉट अ फिजिकली हेल्थी। इनकी फिजिकल जो डायमेंशन है वो डिस्टर्ब है। ईयर इज प्रेजेंट बट ही इज डेफ। एक्सट्रीमिटीज इज प्रेजेंट बट ही इज अ पैरालिसिस। किडनी इज प्रेजेंट बट ही इज अनेबल टू पास आउट द यूरिन। इट मीन्स उसके प्रॉब्लम है। तो इन सब का प्रेजेंट होना, प्रॉपर फंक्शनिंग करना क्या कहलाता है? फिजिकल डायमेंशन। चाहो तो आप देख लो। फिजिकल हेल्थ अचीव बाय एक्सरसाइज, है ना, अचीव है ना, एक्सरसाइज, healthy diet, proper sleep, avoid smoking, alcohol. A person healthy when physical structure is a person is healthy when physical structure is normal, है ना, normal. The physical health is designed by assessing skin, head, neck, ear, nose सबके द्वारा। मेंटल हेल्थ, प्रॉपर फंक्शनिंग क्या होता है? सेकंड, मेंटल हेल्थ। अपन इसकी पहले बात कर चुके, मेंटल हेल्थ, है ना। तो मेंटल हेल्थ देखो क्या है, बिटवीन द माइंड एंड बॉडी।
है ना। बैलेंस बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, इसका ध्यान रखना। असिस्ट बाय मेंटल एग्जामिनेशन बाय द ट्रेंड डॉक्टर्स, है ना। मेंटल प्रोफाइल फंक्शन इंक्लूडिंग ब्रेन फंक्शन लाइक थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, कंसंट्रेशन। तो सभी जो ब्रेन फंक्शन है वो काम करने चाहिए। सोशल डायमेंशन ना, सोसाइटी में जितने भी रिलेशनशिप उनको मेंटेन करके चलना चाहिए ना। गुड रिलेशनशिप इन सोसाइटी फैमिली is able to maintain the good relation with the member of society. Emotionally, a person have positive emotion like happiness, pleasure and, ठीक है, पॉजिटिव उसके अंदर जो है इमोशंस पड़ जाता है। हेल्थी पर्सन इज एबल टू एडजस्ट सेल्फ एंड आल्सो डेवलप अकॉर्डिंग टू इमोशन, ठीक हो जाए। और पर्सन उसके पास में उसकी स्किल होनी चाहिए, और उसके स्किल इंटरेस्ट एबिलिटी होनी चाहिए, और उसके अंदर उसके पास में जो भी होना स्पिरिचुअल, उसको क्या है कि ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरा बर्थ हुआ है, मुझे क्या करना है, मैं किस वजह से, ये सारी चीज़ों की तो वो उसको क्या माना स्पिरिचुअली डायमेंशन फिट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए इतना, बाकी हम कल की क्लास में बात करेंगे।